अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ेड एजुकेशन। आज हम एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5 के रिमेनिंग पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 फोर्थ पार्ट। स्टेप 1 में हमने न्यूमरेटर में जो 8 है और डिनोमिनेटर में 4, इन दोनों को कैंसिल आउट किया है। 4 के टेबल से 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और जो थर्ड फ्रैक्शन है उसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज किया है, तो फ्रैक्शन को हमने रेसिप्रोकल में लिख दिया है। न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर की जगह पे, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर की जगह पे। स्टेप 2 में हमने कैंसिल आउट किया है न्यूमिनेटर के y+3 ब्रैकेट को, डिनोमिनेटर के y+3 ब्रैकेट को। इसके अलावा हमारे पास y+1 था न्यूमिनेटर में, थर्ड फ्रैक्शन में भी y+1 था डिनोमिनेटर में, इन दोनों को कैंसिल आउट कर दिया। स्टेप 3 में हमारे पास जो रिमेनिंग एलिमेंट्स तो हमने लिख दिए हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन में 2/9 रिमेनिंग था, सेकंड फ्रैक्शन में 12/1 रिमेनिंग है, थर्ड फ्रैक्शन में 5/8 रिमेनिंग है। सो स्टूडेंट्स, हमने 2 को और 8 को कैंसिल आउट किया। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। स्टेप 4 में अगेन हमने उसको नीट एंड क्लीन करके लिख दिया रिमेनिंग एलिमेंट्स को। पहले फ्रैक्शन में 1/9 रिमेनिंग है, दूसरे फ्रैक्शन में 12/1, थर्ड फ्रैक्शन में 5/4। फिर 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 को कैंसिल आउट कर दिया है। स्टेप 5 में अगेन हमने इसको नीट एंड क्लीन करके लिखा। 1/9 है फर्स्ट फ्रैक्शन में, सेकंड फ्रैक्शन में 3/1 है, थर्ड फ्रैक्शन में 5/1 है। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, इन दोनों को कैंसिल आउट किया। स्टेप 6 में रिमेनिंग हमारे पास क्या है, सिर्फ न्यूमिनेटर में 5 है और डिनोमिनेटर में 3। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 5, इसके सॉल्यूशन के स्टेप 1 में हमने डिनोमिनेटर में q² - 3q में से कॉमन लिया है। q कॉमन लेने पे रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या बचे हमारे पास, q - 3। सेकंड फ्रैक्शन में से हमने जो न्यूमिनेटर में है q² + 5q, वी आर टेकिंग कॉमन q। द रिमेनिंग एलिमेंट्स इन द ब्रैकेट इज q + 5। स्टेप 2 में हमारे पास फॉर्मूला इम्प्लीमेंट हो रहा है। हमारे पास स्टेप 1 में अगर स्टूडेंट्स आप देखें, q² - 25, q² ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, 25 ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। सो यहाँ पे हम फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर देंगे जो कि स्टेप 2 में मेंशन है। स्टेप 1 के ही फ्रैक्शन 2 सेकंड फ्रैक्शन में हमारे पास डिनोमिनेटर में q² - 9, ये भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। q² भी परफेक्ट स्क्वायर है और 9 भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। सो स्टेप 2 में जो फॉर्मूला मेंशन किया है मैंने, वो हमारे पास दोनों फ्रैक्शन में इम्प्लीमेंट होगा। पहले फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर में, दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में। स्टेप 3 में हमने फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर दिया है न्यूमिनेटर में, q² - 25 की जगह पे q + 5, q - 5। डिनोमिनेटर में q ब्रैकेट q - 3 एज इट इज़ है, डिवाइड भी एज इट इज़ है। न्यूमिनेटर में सेकंड फ्रैक्शन में q ब्रैकेट q + 5, ये भी एज इट इज़ है। डिनोमिनेटर में फार्मूला इम्प्लीमेंट किया है, q² - 9 की जगह फार्मूला इम्प्लीमेंट करने के बाद q + 3 q - 3 है। स्टेप 4 में हमने सारे एलिमेंट्स को एज इट इज़ लिखने के बाद कैंसिल आउट किया है। q + 5 न्यूमिनेटर में है फर्स्ट फ्रैक्शन के, q + 5 डिनोमिनेटर में है सेकंड फ्रैक्शन के। बिल्कुल सेम q - 3 फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में है, q - 3 सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर में है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। स्टेप 5 में जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनको नीट एंड क्लीन करके लिख दिया है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास q 2 दफ़ा था,
सेम बेसिस होती हैं तो पावर्स प्लस हो जाती हैं। 1 + 1 2 क्यू स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 6 पार्ट। स्टेप वन में हमने स्टूडेंट्स फर्स्ट फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर में z² - 4z - 5 इसका मिड टर्म ब्रेकिंग करी है। सेकेंड फ्रैक्शन जो हमारे पास है उसमें हमने 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 को कैंसिल आउट किया है। कॉमन लिया है पहले 4z² - 4 में से 4 को कॉमन लेने के बाद कैंसिल आउट किया है। स्टेप 2 में हमने z² - 5z में से z को कॉमन लिया तो z - 5 रिमेनिंग है, प्लस z - 5 में से 1 को कॉमन लिया है तो z - 5 हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट है। फ्रैक्शन 2 में हमने जो रिमेनिंग चीज़ें हमारे पास कैंसिल आउट करने के बाद उसको बस नीट एंड क्लीन करके लिखा है। स्टेप 3 में हमने डिनोमिनेटर में दोनों फैक्टर्स को, दोनों एलिमेंट्स को हमने ब्रैकेट में लिख दिया, z - 5 को z + 1 को, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके सेकंड फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल में करके लिख दिया है। न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर की जगह, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर की जगह। स्टेप 4 में हम फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि स्टेप 3 में सेकंड फ्रैक्शन के 2 के बराबर में जो हमारे पास ब्रैकेट में एलिमेंट्स है z² - 1, इसमें हम फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे स्टेप 5 में जो कि हमने किया है। स्टेप 5 में हमने फॉर्मूला इम्प्लीमेंट किया है। सेकंड फ्रैक्शन में z² - 1 की जगह z + 1 z - 1 z + 1 z + 1 ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। स्टेप 6 में हमने 4 2 ज़ा 8, न्यूमिनेटर में z - 1 ब्रैकेट में रिमेनिंग है, जबकि डिनोमिनेटर में z - 5 रिमेनिंग है। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड फॉलो माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।